हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि एक लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर देख रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51, यानी कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी, जिसके तहत जो वैकेंसी निकली थी वो 917 पदों में निकली थी। उसके बाद बढ़ गए पद और बढ़ने के बाद लगभग 100 पद बढ़ने के बाद 1017 हो गई थी उनकी टोटल वैकेंसी की संख्या। लेकिन अभी तक दिसंबर हो चुका है, लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा 2022 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक एग्जाम की कोई डेट नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं से कोई सूचना नहीं मिल रही कि एग्जाम कब होने वाले हैं। तो ये इतना डिले क्यों हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया है? तो इसकी मेन वजह ये है कि जो बीएड की स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो बीएड के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई थी, वो क्वालिफिकेशन डिटेल एक्चुअल में एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया गया है बीएड के लिए, वो उस हिसाब से ये नहीं थी, है ना। तो अब क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, इसकी याचिका डाल दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई करी, और सुनवाई करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी उनके तर्क थे उनको सत्य माना, और उन्होंने ये बात मानी कि एनसीटीई के नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से ही किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत जो पोस्ट है वो निकाली जानी चाहिए, और उसके अंतर्गत ही उनके एग्जाम होने चाहिए, और जो वैकेंसी है वो फुलफिल की जानी चाहिए। अब एनसीटी के नॉर्म्स क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगी, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज दबाकर स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं अच्छे से आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। अब इन्होंने ये कहा कि अब एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके जो बीएड के फॉर्म्स हैं, बीएड के जो फॉर्म्स हैं वो फिर से ओपन होंगे। ठीक है, अब बीएड के फॉर्म्स फिर से ओपन होंगे, तो जो बीएड के स्टूडेंट हैं जो कि एनसीटी के नॉर्म्स में फिट बैठते हैं, उनके फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इनके हिसाब से। लेकिन जो इनके एनसीटी के नॉर्म्स के अंतर्गत फिट नहीं बैठते हैं और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी जो फी है आप वापस करेंगे। ठीक है, उनकी फी जो है आप उसको रिटर्न कर देंगे, जो भी उन्होंने सबमिट करी है। बाकी स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिन्होंने उस वक्त नहीं किया था, वो कर सकते हैं। ऐसी जो डिक्लेरेशन है वो हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब क्या सवाल उठता है, अब ये मेजर सवाल उठता है कि फॉर्म फिर से रीओपन होंगे तो क्या सभी सब्जेक्ट्स के होंगे? नहीं, सिर्फ बीएड के होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बीएड के छात्रों के अंतर्गत ही आ रही है। तो सिर्फ बीएड के लिए जिन्होंने अपनी वैकेंसी निकल के लिए फॉर्म भरे थे, केवल उनके लिए ही फॉर्म वापस से ओपन होंगे और वो अपने फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या वैकेंसी फिर से बढ़ेगी? ऐसी तो कुछ बात नहीं है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हो भी सकता है कि हाँ, कुछ और पदों की घोषणा की जाए, क्योंकि जो भी अशासकीय महाविद्यालय हैं जो कि बता सकते हैं कि उनके पदों की संख्या और बढ़ रही है, तो इसमें हो सकता है कि पदों की संख्या भी कुछ प्लस हो जाए। ठीक है, लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कुछ आया नहीं है, तो अब देखिए कुछ दिनों में तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म फिर से रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो 2 से 3 महीने लगाएगी आराम से, क्योंकि फॉर्म रीओपन होंगे, करेक्शन होगा, फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद फिर सबमिट होंगे, है ना। लेकिन तो 2 से 3 महीने तो आपके एग्जाम का ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ही मान के चलिए। अभी चल रहा है आपका दिसंबर, जबकि पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे, तो दिसंबर चल रहा है। तो दिसंबर से मान लीजिए आपकी जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया। मार्च निकलने के बाद आपके अप्रैल और मई के महीने में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ऐसी अभी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब मई के महीने में हो सकते हैं, हो भी सकता है ऐसा कि कुछ आयोग के ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अभी सेवा अवधि जो है वो कंप्लीट होने वाली है, मतलब वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर ये भी घटना इसमें इफेक्ट करती है, तो मान लीजिए फिर आपका जून के बाद ही एग्जाम होगा, मतलब जो नेक्स्ट सत्र के जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उसके पहले आपके एग्जाम
होंगे। तो काफी लंबा समय आपका हो जाता है, मिल जाता है। तो ये मान के चलिए कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो अप्रैल में, तो मान लो आप अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा, अप्रैल के बाद में हो सकता है मार्च तक में आपकी नोटिफिकेशन आ जाए कि कब एग्जाम होने वाले, है ना। तो ये बात क्लियर थी। तो ये एक बात थी, आई होप आपके लिए थोड़ी बहुत कुछ लोग जो तैयारी में जुटे हुए थे उनके लिए राहत की कि कुछ और समय मिल गया है, और कुछ जो लोग डिले कर रहे थे अपनी तैयारी को तो उनके लिए और थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि आयोग की थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से जो लोग बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे थे उनके लिए जरूर ऐसा है कि समय उनका वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। लेकिन अब ये बात तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो सरकारी गतिविधियां हैं उसमें हम सिर्फ देख सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप और क्या देखना चाहते हैं इस चैनल के अंतर्गत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।